नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत क्या वाकई में देश के लिए गेम चेंजर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें कस्टम ड्यूटी कम की है सोने और चांदी में। उसके बाद उनके दोनों के भाव में काफ़ी कमी आई है, बाजार में काफ़ी रिएक्शन देखा जा रहा है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैलाश मित्तल जी हैं, अध्यक्ष है जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के। अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। मातादीन सोनी है, इब्जा के अध्यक्ष है। मातादीन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ मैटर है इसलिए मैं पहले सोनी जी से बात करना चाहूँगा कि जो एक्सचेंज की खोलने की बात की जा रही है, अब शेयर मार्केट की तरह सोने का भी ट्रेडिंग हो सकेगी, सेबी इसका रेगुलेट करेगी। आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हो सकता है इससे? क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये और बहुत बड़ी एक सरकार की बड़ी घोषणा है जिससे देश में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ अभी जो है सिर्फ संभावनाएं इस तरह की जताई जा रही है, लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है? किस तरह से देखते हैं मातादीन जी आप इस चीज़ को? देखिए, जो बजट में गोल्ड एक्सचेंज का चालू करने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा करी है जी, ये वाकई में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत करती है और ये देश के अंदर जो सोने का विपणन है उसको बहुत बड़ा बढ़ावा देगी। देश में हम देखते हैं कि पिछले वर्षों का एक अनुमान लेके चलते हैं तो 800 से 1000 टन का प्रतिवर्ष सोने का आयात होता है, जबकि उसके गुणात्मक देश के अंदर उसका विपणन बहुत कम हो पाता है। अब गोल्ड एक्सचेंज स्थापित होने से इसका मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 50 गुना इसका टर्नओवर गोल्ड एक्सचेंज बनने के बाद में देश में होने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के रूप में हम इसको देख रहे हैं और इससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं देश के अंदर, जो गाँव में भी निवास करते हैं या छोटी कॉलोनियों में निवास करते हैं या कोई बहुत बड़ा ज्वेलर है या मध्यम ज्वेलर है, उन सबको गोल्ड के एक्सचेंज के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और सुविधा उनको बहुत ज़्यादा मिलेगी उसके अंदर। साथ में देश के अंदर राजस्व के अंदर बहुत बड़ी देश सरकार को इससे प्राप्ति होने की संभावना है और बहुत अच्छी प्राप्ति राजस्व सरकार को कर के रूप में। क्योंकि जब हम यूँ देखें कि एक सोना आयात हुआ, आयात होने के बाद में दूसरे हाथ में आया, दूसरे से तीसरे हाथ में, चौथे हाथ में मुझे बेचना है और आपको लेना है। इसको हम इस दृष्टि से देखें कि एक बेच रहा है एक ले रहा है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर कोई बेच रहा है और कोई ले रहा है, उसी प्रकार से गोल्ड एक्सचेंज जब स्थापित हो जाएगा तो कोई खरीदेगा और कोई लेगा। तो वो जो सोना, जो देश का सोना देश के अंदर ही रेगुलेट होगा, इससे जिसमें देश को बहुत बड़ा फायदा होगा। ये गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है और इसकी मांग सरकार से की जा रही थी। शंकाएं ये है मातादीन जी की लोगों को लग रहा है छोटे जो व्यापारी हैं उन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला, ऐसा संभावना जताई जा रही है। आपको लगता है ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको भी? नहीं, अभी इसकी शुरुआत है। अभी जब तक ये एक बार प्रारंभ नहीं होवे कुछ भी कहना थोड़ा सा गलत होगा। जब तक एक बार आ जाए किन किन नॉर्म्स के साथ सरकार इसको लेके आ रही है, क्या 100 ग्राम की यूनिट में लेके आएगी या 1 किलो की यूनिट में लेके आएगी, तो यह भी बाकी है देखना आना। तो अभी कुछ कहना गलत होगा। हाँ कैलाश जी, कस्टम ड्यूटी कम होने से सोने और चांदी के जो भावों में कमी आई है, बाजार में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, ग्राहकों का किस तरह का रुझान देखा गया है और आने वाले समय में आपको लगता है क्या इनके भावों में और कमी आ सकती है या स्थिर होंगे भाव? क्योंकि लगातार पहले बढ़ रहे थे, अब फिर वापस जो है एकदम से, क्योंकि कस्टम ड्यूटी में जो कमी की गई है उसका क्या असर देखा जा रहा है? देखिए, कल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें कस्टम ड्यूटी कम करी, इससे बाजार के अंदर में करीबन 2.2% के आसपास की मार्केट में गोल्ड में एक साथ मद्दी आई थी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में इंडिया मार्केट के गोल्ड और सिल्वर के भाव चलते हैं, तो करीबन 1000-1200 रुपये की जो मद्दी आई थी उसको वापस कल रिकवर कर लिया था जी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन आज वापस को डाउन आया है। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट में चलता है बाजार तो सोने चांदी का, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन बाद से जब सोने चांदी का बाजार देख रहे हैं फ्यूचर ऑन फ्यूचर तेजी आता जा रहा है। अब सोना 55-56 हज़ार तक भी चले गया था, वापस सोना 50,000 के आसपास आ चुका, 49,000 के आसपास हुआ। अब क्या है, लोगों में एक धारणा बन चुकी है, जब भी तेजी आती है तो आम आदमी उस तेजी की तरफ चले जाता है, जब मद्दी आती है तो एक बार मद्दी में बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन में उनको हमेशा लॉस होता है कस्टमर को, कि वो बाइंग नहीं कर पाते हैं तेजी और मद्दी के हिसाब से कि कब खरीदना चाहिए। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है उसमें मुझे नहीं लगता कि सोने चांदी में आपको ज़्यादा मद्दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कस्टम ड्यूटी कम करने से स्मगलिंग का थोड़ा बहुत इफेक्ट जो हम मानते थे, ग्रे मार्केट का माल आएगा उसका ज़रूर इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम आम व्यापारी वर्ग ये चाहते हैं कि हमारे को जो सोना मिले वो सारा बैंकों से इंपोर्ट किया हुआ सोना ही मिले,
जिससे हम ईमानदारी से काम कर सके। ग्रे मार्केट का माल जब बाजार में आ जाता है तो व्यापारी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। ग्रे मार्केट का माल बाजार में सस्ता मिलने लग जाता है। अब सस्ता मिलता है तो कई व्यापारी वर्ग जो होते हैं, जो कुछ वर्ग होते हैं जो सस्ता माल बेच देते हैं, उससे आम जो जनरल व्यापारी काम करते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो हम उससे बहुत हरेसमेंट होता है व्यापारी। तो हम खुद चाहते हैं कि जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है उसका इफेक्ट बाजार में अच्छा रहेगा और आम उपभोक्ता को उसका 1000 रुपये का जो फ़ायदा वो मिलेगा। और फ्यूचर जो है सोने चांदी में मैं नहीं समझता हूँ कि मद्दी का दौर आएगा। जी जी। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो इंटरनेशनल मार्केट की जो कैलकुलेशन जो दिख रही है उस हिसाब से फ्यूचर में सोना चांदी दोनों में तेजी है। तो आपको लगता है जो तस्करी हो रही थी अब तक सोने चांदी की, खास तौर पे सोने की बहुत ज़्यादा, तो इस कस्टम ड्यूटी के घटाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमें नहीं लगता। क्योंकि एक्चुअल में 1 किलो गोल्ड के अंदर में पहले करीब 7.5 लाख रुपए का डिफरेंस इंटरनेशनल मार्केट इंडिया मार्केट में आ रहा था। जी जी। 12.5% ड्यूटी, 3% GST, 15.5% के हिसाब से 50,000 में 7.5 लाख रुपये का फ़र्क पड़ता था। अब आप समझ लीजिए कि उसको 6.5 लाख का फ़र्क पड़ रहा है 1 किलो गोल्ड पे। तो ग्रे मार्केट में जो माल आ रहा है वो इस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्मगलिंग जो सोना होता है जी जी। सब जानते हैं, हर पार्टी सब जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितना माल पकड़ा जा रहा है। ये सब समझ लो आपस की कैलकुलेशन सारा मिली भगत का काम है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई इतना इफेक्ट आएगा। अगर जब तक कस्टम ड्यूटी 6% नहीं कर दी जाए तब तक ये क्या नाम से स्मगलिंग रुकेगी नहीं और ग्रे मार्केट का माल बाजार में आएगा। इससे व्यापारी बहुत ज़्यादा हरेसमेंट है, परेशान है। ठीक है, सरकार ने किया है, हमारी बात सुनी है, कुछ किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे आने वाले सरकार इस बात पे भी ध्यान देवे, केंद्र सरकार, कि ड्यूटी को इस तरह से लाया जाए कि स्मगलिंग का माल बंद हो जाए, कंट्रोल किया जा सके। माता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लगता है गोल्ड एक्सचेंज के शुरू होने से जो लोगों का निवेश करने का दूसरे थे, जैसे पूंजी समझ लो हाउसिंग में निवेश करना था उनको, वो उधर नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी में निवेश करता है आदमी तो वो बिकने में उसको परेशानी आती है, या दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने पर कई बार उसको उसका लेन देन करने में बड़ी परेशानी आती है। लेकिन जब गोल्ड में निवेश करेगा तो लगता है उसके पास ऐसा लगेगा कि क्योंकि निवेश भी कर रहा है, उसके पास खुद के पास गोल्ड भी है, तो उसका सीधा सा उसको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। लाभ या घाटा, जब उसको लग रहा है कि मुझे आज बेचना है तो त्वरित गति से वो अपना काम कर सकता है। जबकि दूसरे मुझे लग रहा है फील्ड जो है वहाँ पर इस चीज़ में थोड़ी कहीं न कहीं उनको शंका रहती है और वो जल्दी बिकने की संभावना रहती है। प्रॉपर्टी जो खास तौर पर, उस पर इसका फर्क पड़ सकता क्या? देखिए, गोल्ड एक्सचेंज बनने के बाद में निश्चित रूप से बड़े परिवर्तन इसमें होंगे जी। इन्वेस्टर को इसमें को किस रूप में गवर्नमेंट लेगी, किस रूप में इसको रेगुलेट करेगी, क्योंकि सेबी को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है। अब सेबी इसको किस प्रकार से नियम बनाती है, किस प्रकार से इसको लेके आती है, यह भी थोड़ा सा भविष्य का विषय है। लेकिन हाँ, ये जरूर आपने जो पूछा कि सोना व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न मिलना चाहिए और उसका मुनाफा मिलना चाहिए, और जब वो पैसा चाहे तो उसको वापस पैसा भी मिलना चाहिए। तो ये हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि सोना ही एक ऐसी वस्तु है, धातु है, कि जिसको हम जब चाहें, जब चाहें, जिस भी रूप में चाहें, कभी भी बाजार दिखा के अपनी आवश्यकता की पूर्ति उस पैसे से हम कर सकते हैं। क्योंकि सोना, मैं ऐसा मानता हूं कि सोना है सुरक्षा के लिए। तो ये जो एक्सचेंज आएगा इससे बहुत बड़े परिवर्तन, जैसे आज शेयर मार्केट के रूप में हम जाते हैं तो उसी पद्धति से इसको सेबी किस रूप में लेके आती है, ये अभी भविष्य में देखा जाएगा। शेयर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहती है, लोगों को लगता है कि नहीं बहुत कभी भी कुछ भी हो सकता है शेयर मार्केट में। देखिए, शेयर मार्केट, सोने में थोड़ा सा रहता है कि नहीं इससे कम तो नहीं आ पाएगा। शेयर मार्केट तो प्योरली पेपर मनी है। जी जी। और हम सोने की जब बात करते हैं तो वो एक धातु है, आप उसको अपने अकाउंट में रखेंगे। आप जब उसमें एक्सचेंज में जाके कोई भी व्यापारी को माल लेना है, वो एक्सचेंज के थ्रू यदि ट्रेड करना चाहता है तो वो एक्सचेंज में बाय कर सकता है, उसका सोना एक्सचेंज में रहेगा। वो चाहेगा मुझे फिजिकल डिलीवरी लेना तो उसको फिजिकल डिलीवरी भी एक्सचेंज उसको उपलब्ध कराएगा। अभी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो खुलासा होना सरकार की तरफ से इसमें बाकी है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं। स्वागत हमारा है कि एक्सचेंज गवर्नमेंट लाई है, मांग थी हमारे एसोसिएशन के माध्यम से, सरकार से बहुत सारे दिए गए थे। आपको लगता है जब आदमी व्यापारी कोई मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ भागता है, एफडी करवाता है, लेकिन अब जब गोल्ड एक्सचेंज होगा तो उसका ध्यान सारा गोल्ड पे आएगा? हाँ, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जब सरकार के पास में इस प्रकार के आंकड़े हैं कि देश में 800 टन सोना आता है, इसका कितना प्रतिशत ज्वेलरी में जाता है, कितना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो सरकार का यह मानना है कि जो सोना इन्वेस्टमेंट में जाता है वो सोना एक्सचेंज के माध्यम से यदि इन्वेस्टमेंट में हो, जब रेगुलेटर देश में घूमता रहे, वो सोना परिवर्तन के रूप में एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे तीसरे हाथ में, तो उसका नफा भी सरकार को भी टैक्स के रूप में प्राप्त होगा।
हाँ कैलाश जी, आपको लगता है एक्सचेंज, गोल्ड एक्सचेंज का प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा, जो छोटे व्यापारी है, छोटे दुकानदार है, गली मोहल्लों के दुकानदार है, उन पर पड़ेगा? क्योंकि बड़े व्यापारी फिर एक्सचेंज की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन जो छोटा व्यापारी जो दिन भर अपना लेन देन करता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, गोल्ड एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो इन्वेस्टर गोल्ड खरीद के जो अपनी तिजोरी में रखता है, अपने लॉकर में रखता है, वो गोल्ड एक्सचेंज के अंदर में गोल्ड खरीदेगा। आप तो जो आप इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो इंपोर्ट जो गोल्ड हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी जो आ रही थी, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, इंडिया मार्केट का गोल्ड इंडिया मार्केट में कागजों के रूप में रह गया। ने पहले एक आम आदमी 100 ग्राम गोल्ड खरीदा, उसने उसे डेट रूप में, मनी के रूप में अपने तिजोरी में रख दिया, वो रोटेशन में नहीं आया। अब गोल्ड एक्सचेंज में अगर वो गोल्ड खरीद लेगा तो उसको गोल्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली उसको गोल्ड एक्सचेंज के अंदर में उसका गोल्ड पड़ा रहेगा। जिस दिन चाहे वो बेच सकता है, जिस दिन चाहे डिलीवरी ले सकता है। आज वो गोल्ड अपनी तिजोरी में रख देता है, बेचते समय वापस निकालता है, फिर उसका पैसा लेता है। इससे क्या होगा, उसको गोल्ड लेना नहीं पड़ेगा, उसको सेफ्टी बैंड से सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, खाली उसको एक्सचेंज के अंदर में उसका गोल्ड रहेगा, उससे वो रोटेशन में रहेगा। और इंडिया गवर्नमेंट जो गोल्ड इंपोर्ट कर रही है, डेप्रिसिएशन जो करंट अकाउंट में हो रहा है, उसका इफेक्ट भी कम होगा और उसे अनचाहे डर से भी मुक्ति मिलेगी। उससे हर मतलब देश के लिए हर चीज तरह से फायदा है उसके अंदर में। बिल्कुल कैलाश जी, मातादीन जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे, क्या कस्टम ड्यूटी घटाने से सोने की चमक फीकी पड़ी है? कैलाश जी, सबसे बड़ी बात है, लोगों का लग रहा है कि कहीं न कहीं कस्टम ड्यूटी घटाने सोने की चमक फीकी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की मांग बढ़ने से उसकी कीमतें बढ़ी है। क्या लग रहा है वाकई में ऐसा जो हो रहा है, या सिर्फ ये क्षणिक मामला था, बजट घोषणा हुई और उस समय त्वरित जो होना था, भावों में उतार चढ़ाव जो आना था वो आ गया और अब बात आई गई हो गई? देखिए, कस्टम ड्यूटी घटाने से सोने की चमक बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी है। हमारी कई वर्षों से केंद्र सरकार से मांग थी कि कस्टम ड्यूटी कम की जाए, ग्रे मार्केट का माल बाजार में आना बंद हो। उस बेस पे सरकार ने हमारी सोनी जो ड्यूटी 2.5% हमारी कम कर दी टोटल मिला के, क्योंकि उसमें 2.5% 5% कम किए ना? नहीं सर, उस पर 2.5% उन्होंने टैक्स और लगा दिया, कृषि सेस लगा दिया। हाँ, कृषि टैक्स लगा दिया। तो हमारी 2.5% ही ड्यूटी है, 2.5 भी क्या, वो 2.25 के आसपास ही लगभग बैठेगी। लेकिन उससे सोने के भाव में 1000 रुपये की जो मद्दी आई थी, कल इंटरनेशनल मार्केट में वापस तेजी आ गया, बाजार टूट चुका है। तो सोने की चमक कहीं फीकी नहीं है। सोना लॉकडाउन के बाद से जिस हिसाब से तेजी की तरफ एक तरफ चला है, सोने में कम से कम 8,000 रुपये पर 10 ग्राम की तेजी आ चुकी है अब तक, और ऊपर में 12-13 हज़ार रुपये तक की तेजी आई हुई है। तो सोना आने वाले फ्यूचर में कहीं मद्दी का दौर नहीं है। 1,500 रुपये की मद्दी जरूर आ सकती है, लेकिन फ्यूचर सोना 55 से 60 हज़ार रुपये सोना इस साल के अंदर में देखने को मिलेगा। अभी तक के जो डाटा इंटरनेशनल मार्केट के हम लोग देखते हैं, जो स्टडी करते हैं, एक्सपर्ट की जो राय आती है, उस हिसाब से सोना कहीं भी मद्दी नहीं है। ऑन फ्यूचर कोई सोचे कि हमें आगे फ्यूचर में हमारे को शादी ब्याह का है या किसी पर्पज से ज्वेलरी लेनी है, हम 2 महीने 4 महीने रुक जाएँ तो वो महंगा ही खरीद पाएगा, सस्ता नहीं ले पाएगा। तो सोने की चमक कहीं फीकी नहीं है। मैं भी यही कहूँगा आम उपभोक्ता को, जिस समय उनके पास पैसा है, जो ज्वेलरी लेनी है ले लें, मद्दी के दौर में नहीं बैठे। सरकार ने 5% कस्टम ड्यूटी कम की और कृषि सेस लगा दिया, तो मतलब एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से ले लिया। बिल्कुल सही है, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से दे दिया। लेकिन अब ये देखिए, 1 किलो गोल्ड के ऊपर में टोटल हमारे को इस समय 13% का एक्सपेंसिव खर्चा आता है, जीएसटी मिला के। इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया मार्केट में अगर 13% गोल्ड का डिफरेंस आएगा तो 1 किलो गोल्ड पे 6 लाख रुपए का फर्क पड़ता है जी। तब देखिए, स्मगलिंग के अंदर में 1 किलो गोल्ड अगर 6 लाख का डिफरेंस आएगा तो क्यों नहीं आदमी स्मगलिंग करेगा, जो करता आ रहा है। तो ग्रे मार्केट का माल कहाँ रुका, वहीं रह गया आकर के। ठीक है, उसको लाख रुपए कम मिलेगा पहले की अपेक्षा में ज़्यादा की जगह, लेकिन काम कहीं नहीं रुकेगा। तो वही बात हो गई कि सरकार ने ड्यूटी कम करके जो कैसी टैक्स लगा दिया। ठीक है, सरकार अपनी जगह अपनी मंशा के हिसाब से कर रही है, लेकिन ग्रे मार्केट का माल नहीं रुकेगा। इसकी हमारे को बड़ी तकलीफ है। इस काम की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या मातादीन जी, जो आपका गोल्ड एक्सचेंज शुरू होगा उससे भी ग्रे मार्केट जो नहीं रुकेगा, कालाबाजारी नहीं रुकेगी इसकी? नहीं, इस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सोना रेगुलेशन होगा, जो सोना रेगुलेट होगा एक्सचेंज के माध्यम से, तो सोने का गवर्नमेंट का सोचना ये है कि जो सोना आयात देश में होता है उससे सरकार के करंट अकाउंट डेप्रिशिएट होता है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सरकार सोने को लेकर चिंतित है और सरकार की चिंता होना वाजिब भी है। इसी एक्सचेंज के आने के बाद में जो सोना सर्कुलेट होगा, देश के अंदर ही सर्कुलेट होगा, तो उससे ऐसा सरकार का मानना है कि जो आयात 800 टन हो रहा है वो उसमें कमी आके 700 टन रह जावे, 650 टन रह जावे। तो सरकार इसका ये मानना है।
हाँ, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि सब एक्सचेंज शुरू होने से लोगों को घरों में रखने की आदत थी, लॉकर्स में रखने की आदत थी, वो खत्म हो जाएगी। लोग वो यूँ सीधा निवेश करेंगे और एक जो डर, एक दहशत, अनचाहा डर रहता है, क्योंकि आए दिन लूटपाट की घटनाएं जो लगातार सामने आ रही है, तो वो लोग गोल्ड एक्सचेंज करेंगे, सीधा सीधा उसको शेयर बाजार में निवेश करेंगे, तो उससे कहीं ना निजात मिलेगी, आपको लगता है? देखिए, सरकार ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया है और अध्ययन करवाया है, व्यापारिक संस्थाओं के माध्यम से भी करवाया है और अपने प्रतिनिधियों को भी विदेश में भेज के, जैसे चाइना के अंदर गोल्ड एक्सचेंज बना हुआ है। जी। मैं आपको बताऊं, पिछले 1-2 साल पहले की बात, डाटा है कि चाइना में लगभग 1000 टन सोना इंपोर्ट होता है और वहाँ के जो गोल्ड एक्सचेंज चाइना में है उसमें 49,000 टन का सर्कुलेशन, व्यापार, ट्रेड होता है। तो भारत सरकार भी उसी नक्शे कदम पे है कि जब चाइना में इस प्रकार से होता है तो भारत में तो और कहीं ज़्यादा प्रतिशत में व्यापार गोल्ड एक्सचेंज के अंदर होगा। और जो आपने एक बात कही कि लूटपाट की संभावनाएं और जोखिम जो है उसकी संभावनाएं, तो ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी हर आदमी चाहता है कि उसकी जोखिम कम हो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुरक्षित रहे और जोखिम भी कम हो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है, क्योंकि एक्सचेंज जब आएगा तो एक्सचेंज किस रूप में आएगा, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या नियम लेके आती है और क्या क्या नहीं लेके आती है, आदमी किस प्रकार से निवेश कर पाएगा, आम आदमी निवेश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या केवल गोल्ड एक्सचेंज के जो मेंबर बनेंगे वही निवेश कर पाएंगे या वही उसमें ट्रेड कर पाएंगे, कौन ट्रेड कर पाएगा, ये देखना अभी हमको बाकी है। आपको क्या लगता क्या होना चाहिए इसमें? क्योंकि अगर बात करें हम आम आदमी की या आम एक निवेशक की बात करें तो क्या होना चाहिए, किस तरह से इसमें रियायत दे सकती है सरकार? नहीं, इसमें देखो, सरकार की तरफ से रियायत होने की तो कोई बात सामने आती ही नहीं है। जो एज पर रियायत नहीं, जैसे 100 ग्राम की बात कर रहे थे अपन, 1 किलो की बात मैं उसी बात पे आना चाहता हूं कि रियायत ये है कि अभी ये देखना है कि किस रूप में लेके आती है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, ये 100 ग्राम की यूनिट में अगर लेके आती है तो हिंदुस्तान के गाँवों में कार्य करने वाले बहुत से छोटे व्यापारी, स्वर्णकार भाई हैं या किसी भी रूप में जो काम करने वाले लोग हैं, जो गाँवों से काम करते हैं, छोटे शहरों में काम करते हैं, बड़े शहर में भी जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो मैं ये चाहूँगा गवर्नमेंट के माध्यम से कि 100 ग्राम की यूनिट अगर इसके अंदर आती है तो वो इससे सरकार को बहुत बड़े राजस्व की प्राप्ति होगी और गोल्ड एक्सचेंज की जो अवधारणा लेकर सरकार इसको लेके आई है वो बहुत सार्थक सिद्ध होगी। किला जी, आपको क्या उम्मीद लग रही है बजट के बाद में? आपके कारोबार पे फर्क पड़ेगा सीधा सीधा? क्योंकि लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ कम हुआ है, चाहे 1000 रुपये कम हुआ है, लेकिन लोगों को लगता है 1000 बहुत कम हुआ है और वो सोचेंगे कि नहीं अब तो खरीद लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा। जब कल ड्यूटी कम हुई तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लग गए कि गोल्ड में क्या लग रहा है, क्या है। तो बाज़ार में ग्राहकी भी आई है, लोगों ने परचेजिंग भी करी है और लोगों के कई कॉल आ भी रहे हैं कि हमें गोल्ड के समय जेवर खरीदना, महीने 2 महीने रुके, क्या करें। तो हम लोगों ने सबसे राय दी कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से नहीं रुकना चाहिए, जब आपके पास पैसा हो, जिस समय लेना हो आप ले लेना चाहिए। काफ़ी बाज़ार में अच्छी 2 दिन में रौनक लौटी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इस मार्च से पहले जो हमारा मार्च का सीजन जो डाउन जाता है, इस बार अच्छा उम्मीद है कि अच्छा जाना चाहिए, व्यापार अच्छा उठना चाहिए इंडिया मार्केट में, ज्वेलरी अच्छी बिकनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से लॉकडाउन के बाद में बाज़ार में व्यापारी मंदी का दौर से गुजर रहा है। तो 2 महीने अभी ये है, मुझे लगता है अच्छा बाज़ार जाना चाहिए। नहीं, लोगों को जब बेचने जाता है बहुत सारी समस्या उनके सामने आती है। अब तो उसके सामने बहुत सारे विकल्प हो गए हैं, वो सोना लेकर कहीं भी बैंक में गिरवी रख सकता है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं उनमें गिरवी रख सकता है। तो अब ऐसा नहीं लगता कि जो आप लोगों के कारोबार पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, एक आम आदमी अपने घर में धीरे धीरे बचत करके या शादी की ज्वेलरी करके 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम गोल्ड इकट्ठा हो जाता है जी। वो उसको बरसों लग जाते हैं, 10-5 साल 20 साल उसके अपने काम के हिसाब से जी। अब वही गोल्ड एक बार उसको दुख सुख में कोई जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉपर्टी लेने, कोई बच्चे का इलाज कराने, शादी ब्याह का खर्चा, कुछ भी एक जरूरत पे, तो वो अपना गोल्ड बेच देता है जी। अब वो गोल्ड बेच के पैसा लेकर के अपना जो काम कर लेता है वो करता है, लेकिन उसकी दोबारा वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि गोल्ड में खरीद सकूँ जो मेरे 10 साल में 15 साल में मैंने इकट्ठा किया है। तो अब सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया बैंकों के द्वारा गोल्ड लोन की सुविधा जी, जिसमें नेशनलाइज बैंकें हैं, उनकी गोल्ड की रेट है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 7.5-8%, 8.5%। वो 2 साल 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए अपने हिसाब से लोन ले सकता है। उसे मंथली किस्त के हिसाब से उसका पेमेंट चुका सकता है। तो उसका उसमें क्या होगा, उसका गोल्ड उसका सेफ हो गया, उसको 10,000 से 15,000, 20,000, 30,000 महीने की किस्त आ जाएगी। जी। तो इस बहाने उसका गोल्ड एजिटी वापस रह गया, घर के अंदर में ज्वेलरी रह गई, उसकी पूंजियों की वो बच गई और उसने किस्तों के अंदर में लोन भी ले लिया, उसका काम भी ईजी हो गया। इस तरह से काम करने के लिए हम कई ग्राहकों को कहते हैं जो हमारे पास गोल्ड लेके आते हैं, हम कहते हैं आपको अगर आप कुछ समय के लिए पैसे की रिक्वायर है तो आप इस गोल्ड को बैंक में लोन ले लीजिए, नेशनल बैंकों में लीजिए, इसकी इंटरेस्ट रेट भी कम है, जो काम करते भी हैं, कस्टमर मानते भी हैं। कारोबार में बहुत फर्क पड़ा इससे? नहीं, इसमें कारोबारों को फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन एक हम इस चीज़ को सोचते हैं, एक आम आदमी के पास में उसके घर में बड़ी मुश्किल से 10 साल में उसने 100 ग्राम सोना जोड़ा, 100 ग्राम सोने को बेच के वो पैसा लेकर के अपनी मजदूरी को काम निकाल रहा है। अगर उसके घर में उसका 100 ग्राम जेवर बच गया और उसने बैंक लोन से काम कर लिया, तो आने वाले फ्यूचर में उसके घर में उसकी पूंजी भी बच गई, कर्जे में भी नहीं डूबा, वो दोबारा तकलीफ में नहीं आई, दुख सुख में दोबारा काम भी उसका निकल गया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, उसका एक आम आदमी का काम हो जाता है। हाँ माताजी जी, आप क्या सोच रहे हैं? क्यों क्या लगता है आपको कि जो निवेशक है उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए सोने चांदी में निवेश करने के लिए, या उनके लिए अभी ये उचित समय है? देखिए, अगर हम पिछले 10 वर्षों का अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो सोने ने हर साल कुछ वृद्धि ही दर्ज की है। और अब आगे का भविष्य भी जिस प्रकार हम देखते हैं कि कोरोना के पश्चात में बहुत से देशों की जो है आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है जी। तो कोरोना में बहुत बड़ा सभी देशों का खर्च हुआ है। तो जब ऐसी अवस्था आती है तो हर जगह एक ही विचारधारा पनपती है कि सोना एक ऐसी वस्तु है जिसको हम खरीद के कभी भी अपने यूज में कभी भी उसको ले सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हर व्यक्ति, चाहे कोई सा भी देश हो, विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंकों ने भी सोने की खरीदारी करी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जब विदेशों के बैंक सोने की खरीदारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हैं तो एक आम आदमी भी जो है उसी मानसिकता के साथ सोने को क्रय करता है कि मैं जब चाहूँगा मेरे पैसे का उपयोग सोने के रूप में सुरक्षित है, मैं जब चाहूँगा इसको वापस कैश करा लूँगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भविष्य सोने का और जो है और चांदी का दोनों का बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में हर भाव में आप खरीदते जाएं, जब खरीदेंगे आने वाले समय में आपको लाभ ही मिला है। अब तक जिन लोगों ने भी निवेश किया है सबको लाभ की प्राप्ति हुई है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद मातादीन जी और कैलाश जी, आपने अपनी अपनी बात रखी मुद्दा गर्म में, और हमने कोशिश की कि गोल्ड एक्सचेंज शुरू होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला मार्केट पर। कस्टम ड्यूटी कम होने से लग रहा था सोने की चमक फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन कैलाश जी और मातादीन जी का साफ तौर पर कहना है कि सोने की चमक कभी फीकी पड़ने वाली नहीं है, और गोल्ड एक्सचेंज तो इस देश में गेम जो है चेंजर साबित होगी, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो देश की किस्मत बदलने वाली होगी। क्योंकि जो लोग कहीं न कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, दूसरे अन्य शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, एफडीआई में निवेश करते हैं, वो लोग सोने में निवेश कर सकेंगे। हालांकि अभी देखना ये बाकी है कि ये किस रूप में इसको लाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है इसका आने वाला प्रारूप क्या होगा, इस प्रारूप पर निर्भर करती है मुद्दा गर्म में। आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।